गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। सर्दी की छुट्टियों में भी स्टूडेंट्स जा रहे स्कूल, शिक्षा विभाग के निर्देशों के उड़ा रहे धज्जियां। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नए साल पर जनता को दिया तोहफा, नहीं बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, एक्स पर लिखा टीओडी। लद्दाख एलजी को गृह मंत्रालय ने लौटाई पावर, 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कर सकते हैं अप्रूवल। किश्तवाड़ में आग से 5 मकान जलकर राख, 2 घायल, सीएम ने प्रशासन से जरूरी मदद देने को कहा। क्रिकेट कंट्रोवर्सी पर जम्मू पुलिस ने ऑर्डर की इंक्वायरी की, 14 दिन में दोमाना एसएचओ देंगे रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसम से आफत, श्रीनगर लेह मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड बंद, उड़ी में हाईवे पर पत्थरों की बारिश। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक हजूरिया। इस समय सभी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो छुट्टियों में भी बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं, यानी शिक्षा विभाग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दीपक जी, आकांक्षा, हर बार ऐसा होता है कि सर्दियों की छुट्टियों को लेकर पहले ये विवाद होता है कि कौन सा स्कूल कब छुट्टियां करेगा। फिर जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है तो उसके बाद कुछ स्कूल्स छुट्टियां कर देते हैं और कुछ स्कूल्स टीचर्स को बुलाते रहते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स को बुलाते रहते हैं। तो हर बार ये देखने को मिलता है कि खास तौर पे सर्दियों की छुट्टियों को लेकर कब शुरू होंगी, कब खत्म होंगी और छुट्टियों के बीच में भी क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसको लेकर बहुत सारी चीजें होती रहती है। इस बार भी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, बहुत सारे स्कूल्स जम्मू के ऐसे हैं जो सीनियर विंग्स को सिविल्स में यानी कि सिविल ड्रेस में स्कूल आने को कह रहे हैं। अब उनमें से कुछ स्कूल ये कह रहे हैं कि अगर आप एग्जाम देने नहीं आओगे स्टूडेंट्स को तो आपके मार्क्स कटेंगे। हम स्कूल्स का नाम तो नहीं लेंगे, खैर ये शिक्षा विभाग का अपना काम है उन पर चेक रखना। और मुझे लगता है कि हमारी इस खबर के बाद शायद शिक्षा विभाग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इतू, वो भी जागेंगी और शायद जम्मू के डायरेक्टर एजुकेशन या फिर सीईओ जम्मू वो कोई टीम ऐसी बनाएंगे कि कम से कम सरप्राइज विजिट कुछ स्कूल्स में किए जाएं और देखा जाए कि क्या स्कूल्स चल रहे हैं या फिर सही में सर्दियों की छुट्टियां हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरी एग्जाम्स के लिए कुछ स्कूल्स परमिशन भी लेते हैं, मगर अमूमन ऐसा देखा गया है कि पहले तो स्कूल्स अपनी कई सारी एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं और जब छुट्टियों का समय आता है तो उस समय प्री बोर्ड्स एग्जाम्स ऐसे काम होते हैं। तो इस पे ध्यान देना एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, इसलिए हम स्कूल्स का नाम हमें मालूम है, हम नहीं बता रहे हैं। कारण ये है कि हम किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहते। सरकार को अपना काम करना चाहिए, डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए। और हमारे पास जो जानकारी पहुंची है दरअसल वो सीधे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमें भी कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ये जानकारी दी है। तो इसलिए शिक्षा विभाग को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए ताकि उनके ही ऑर्डर की धज्जियां ऐसे खुले में ना उड़े। जी बिल्कुल। तो वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने जनता को नए साल पर तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे। तो दीपक जी, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये लिखा है। देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक्स हैंडल पे, हालांकि वो एक्स पे हमेशा स्टेटमेंट डालने के लिए बहुत ही फेमस हैं। वो हर चीज को अपने ट्वीट के जरिए, एक्स के मैसेज के जरिए बहुत अच्छे से बताते हैं। आज उन्होंने एक एक्स पर सुबह करीबन दोपहर में एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक अच्छी बात कि टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी के नहीं बढ़ाए जा रहे, और साथ में ही उन्होंने लिखा टीओडी यानी कि टैरिफ ऑफ द डे इंक्रीज नहीं किया जा रहा। और खास तौर पे वो ये बताना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी पावर मिनिस्टर हैं, तो ये बताना चाहते थे कि मैंने जैसे वादे किए थे कि इलेक्ट्रिक टैरिफ कम किए जाएंगे, तो पीछे उन पे आरोप भी लगते रहे, उंगलियां भी उठती रही कि वो नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में जैसे बहुत खबरें चली थी, लोगों को ऐसी जानकारियां प्रदान की जा रही थी कि शायद टैरिफ बढ़ जाएगा, तो फिलहाल टैरिफ नहीं बढ़ाए जा रहे और टीओडी यानी कि टैरिफ ऑफ द डे उतना ही रहेगा जितना पहले था। जी, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता को गृह मंत्रालय ने उनकी पावर्स लौटाई हैं,
100 करोड़ से अधिक प्रोजेक्ट्स, 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको वो अप्रूवल दे सकते हैं। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं इसको लेकर दीपक जी? देखिए, जुलाई में कविंदर गुप्ता को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था लद्दाख का जी। और जो उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके पास भी ये पावर्स रहती हैं कि 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। उसके ऊपर के जो प्रोजेक्ट होंगे वो होम मिनिस्ट्री से क्लियर होंगे। मगर नवंबर 2025 में एक ऐसा ऑर्डर आया जिसने सीधे से ऐसे लगा कि जैसे पावर्स कर्टेल की गई है एलजी लद्दाख की, और उसमें यह ऑर्डर था कि अब बहुत सारी ऐसी फाइलें जो 100 करोड़ से नीचे की होंगी वो भी अप्रूवल के लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएंगी और फिर वहां से वापस लद्दाख आएंगी तो ही अप्रूव होंगी। जो वहां से ऑर्डर आएगा वैसे होगा। मगर इसके बाद बहुत बार सवाल भी उठे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी यूटीज हमारी इंडिया में है और खासतौर पर JNK और लद्दाख दो बड़ी यूटीज हैं, तो यहाँ की एलजीज के पास तो एक्स्ट्रा पावर्स रहती हैं। उसके बाद कई सारे सवाल ये उठे कि शायद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो बंटित कर दिए गए, क्लियर हो गए, मगर उसके बाद वहां पर दिक्कत आई। तो अब फाइनली नए साल के लिए कविंदर गुप्ता के लिए एक बहुत अच्छी खबर ही हम कहेंगे कि एज ए एलजी उनकी वो पावर्स वापस रिस्टोर कर दी गई हैं और MHA ने ये ऑर्डर कर दिया है कि 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट एलजी लद्दाख जो है खुद क्लियर कर सकते हैं। जी। किश्तवाड़ में एक भीषण हादसा हुआ, आग लग जाने के कारण 5 घर जलकर राख हो गए। दीपक जी, इसके चलते 2 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन सीएम ने मदद के लिए बोला है, इसका आदेश दिया गया है प्रशासन को कि इनकी हेल्प की जाए। देखिए, ये भी घटना जो है 1 जनवरी की है। 1 जनवरी शाम को एक LPG ब्लास्ट होता है किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके दच्छन में। दच्छन में एक गांव के अंदर ये ब्लास्ट हुआ और वहां पर क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं और घर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, तो 5 घर जल के बिल्कुल राख हो गए। और लकड़ी को जब आग लगती है तो टोटली वहां नुकसान होता है। गनीमत ये रहा, अच्छी बात ये रही कि परिवार के लोग तुरंत बाहर आ गए। प्रशासन को वहां पहुंचने में समय लगता है क्योंकि दूर दराज इलाके हैं। 5 घर जल के राख हो गए हैं, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह दोबारा से एक एक्स पर मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैंने प्रशासन जो किश्तवाड़ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की है और कोशिश ये की जाएगी कि लोगों का जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये भी बात अच्छी रही कि लोगों का नुकसान केवल माल का हुआ, जान बच गई, तो अच्छी बात ये रही। मगर तकरीबन इन दिनों में जब ये जो स्नो बाउंड एरियाज हैं यहाँ पर क्योंकि लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है, LPG के सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, वो नॉर्मली वो तो हर जगह होते हैं आग जलाने के लिए, घरों के गर्म करने के लिए। ऐसे में बहुत बार ऐसे हादसे होते हैं, तो उन्होंने अलर्टनेस भी लोगों को बरतने को कहा है। जी। तो वहीं क्रिकेट कंट्रोवर्सी पर जम्मू पुलिस ने ऑर्डर की इंक्वायरी की। 14 दिनों में दोमाना के SHO को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। दीपक जी, केसी डोर करके एक मुट्ठी में ग्राउंड है जो एक प्राइवेट ग्राउंड है, वहां पर एक प्राइवेट कुछ स्पॉन्सर्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। काफी सारी टीम्स हिस्सा ले रही थी। तो पुलवामा का एक बैटर है जिसका नाम फुरहान उल हक है, वो एक क्लब की तरफ से खेलता है, जो लोकल क्लब्स हैं वहां के, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। कल एक मैच था, मैच के दौरान एक पिक्चर वायरल हुआ जो क्लिक हुआ था कि वो बैटर के हेलमेट के ऊपर फिलिस्तीन का जो फ्लैग है, जो वहां का फ्लैग है, वो लगाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के बीच में कहीं पर भी कोई मैच हो रहा हो, भारतीय फ्लैग अगर आपकी हेलमेट पे है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि आप लगा सकते हैं, कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो, मगर आप दूसरे देश का फ्लैग लगाकर खेल रहे हैं, उसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर इसलिए हुई कि जब ये फोटो वायरल हो गई तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी खबर चलाई। उसके बाद रूरल जो जम्मू रूरल पुलिस है, दोमाना पुलिस स्टेशन के तहत एरिया आता है, उन्होंने जो SP रूरल है, उन्होंने द न्यूज रूम 24 आवाज से भी बात की, ब्रजेश शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक फोटो पहुंची थी, कुछ स्टोरी लिंक्स पहुंचे थे, तो हमने तुरंत कार्रवाई की है। SHO दोमाना को कहा है कि 14 दिन के अंदर वो इंक्वायरी करेंगे। जो हमारे पास अभी शाम तक की जानकारी है कि जो ऑर्गेनाइजर है टूर्नामेंट के, उन्हें भी बुलाया गया पुलिस स्टेशन, जो खिलाड़ी था और उसकी टीम थी उनके कैप्टन को भी बुलाया गया और उन्हें पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है। खैर, अभी 14 दिन बहुत लंबा समय होता है, आज पहला दिन था इंक्वायरी का, तो 14 दिन में SHO दोमाना रिपोर्ट SP रूरल को देंगे और उसके बाद SSP जम्मू को। ये साफ हो जाएगा कि इंटेंशनली ऐसा हुआ या किसी की शरारत थी। मगर जो भी है, ऐसी सोच जो है, अगर ऐसी सोच कहीं पर है तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट की खराबी हो रही है, गेम की खराबी हो रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स के बीच में ऐसी भावना लाना, ऐसी चीज करना दरअसल गलत बात है। जी बिल्कुल। तो वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम के कारण कई जगहों पर आफत मच गई है। श्रीनगर, लेह, मुगल रोड,
और सिंथन टॉप जैसे रोड्स जो हैं वो बंद हो गए हैं इसके कारण, और उड़ी में भी हाईवे पर पत्थरों की बारिश हुई है। दीपक जी, आकांक्षा, मौसम की आफत हमेशा से जो स्नोफॉल जब होती है तो जम्मू कश्मीर में रहती है, और ये कुछ दिन होते हैं जो कि मौसम के हिसाब से बेहद खतरनाक रहते हैं। आप देखते हैं प्लेन्स में कोहरा होता है, पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल के बाद रोड्स बंद हो जाते हैं। तो फिलहाल जो स्नोफॉल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को हुई है, उससे जम्मू को कश्मीर में जोड़ने वाला पुंछ के वाया पुंछ मुगल रोड भी बंद हो गया है। सिंथन टॉप जो किश्तवाड़ में है रोड, वो भी बंद हो गया है। दूसरा श्रीनगर ले रोड कल बंद हो गया। हालांकि जेड मोड टनल बनने से इस बार दिसंबर लास्ट तक ये रोड चलता रहा, मगर बीच में काफी स्नोफॉल हुई है जिस कारण ये रोड बंद हो गया है। उसके अलावा जो आप उड़ी की बात कर रहे हैं, उड़ी में दरअसल एक हादसा आज सुबह पेश आया, जबकि बारामूला से उड़ी को जोड़ने वाले हाईवे पर अचानक से एक पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ और पत्थरों की बारिश जैसी हो गई। वो शॉट्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। उसके बाद 2-3 घंटे के लिए रोड बंद रहा। मलबा हटाने के बाद ट्रैफिक तो खोल दिया गया, मगर लोगों को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि कई जगह स्नोफॉल लेट होने से भी इस बार बहुत ज्यादा बरसात हुई है, स्नोफॉल लेट हुई है, तो ऐसे में पहाड़ कच्चे हो जाते हैं और ये इस तरह की दिक्कतें कई बार आ सकती हैं। और दूसरा, अभी अगले 15-20 दिन मौसम अचानक से बदल सकता है, स्नोफॉल हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर में इस मौसम में चिल्ले कलां चल रहा है, तो चिल्ले कलां में ऐसी दिक्कतें रहती हैं हमेशा। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। जीवन हमें वही देता है जो हम उसे देते हैं। जीवन किसी दर्पण से कम नहीं, इसीलिए अगर आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।